जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है दीपक को बोनस दिया 2500 रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करने में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं या फिर कौन से दो खाते खुलने वाले हैं। तो इसको कैसे हम जानेंगे, इसके लिए सबसे पहले शब्द पर चलते हैं। दोस्तों, पहला शब्द है दीपक। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो दीपक है इसका अकाउंट ओपन होगा या नहीं ओपन होगा। अब यहां पर कैसे इसको जानेंगे कि अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले दीपक को बोनस दिया, तो जब आप किसी को बोनस देते हैं या जब आप किसी को दिहाड़ी देते हैं या जब आप किसी को सैलरी देते हैं तो सैलरी काम कराने के बाद में आप देते हैं। तो जब आप सैलरी आप किसी को दे दिए या दिहाड़ी दे दिए तो उससे आपको कोई मतलब रह गया नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति ने काम किया, आपने उसको पैसे पे कर दिए, बात खत्म हुआ। तो उस व्यक्ति का अकाउंट नहीं ओपन करना होगा। तो यहां पर क्या होगा, दीपक का अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसके बाद में अगला जो अकाउंट है वो क्या है, तो को का कोई अकाउंट ही नहीं होता। उसके बाद में अब लिखा है बोनस। तो आपका जो पैसा है अगर खर्च हो रहा है तो किस माध्यम से खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें इस बोनस का अकाउंट ओपन करना होगा। अर्थात अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो किसी को बोनस देकर खर्च कर रहे हैं तो ये हमें जानना जरूरी है कि क्यों खर्च हो रहा है। तो इस कारण से यहां पर क्या होगा कि बोनस का जो अकाउंट है ये ओपन होगा। उसके बाद में यहां पर है दिया, तो दिया का कोई अकाउंट होता ही नहीं है तो इसका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर केवल एक ही अकाउंट हमें मिला और हमें यह जानना है कि दो अकाउंट कौन से खुलने वाले। तो अगला अकाउंट कौन सा ओपन होगा, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर पढ़िए इसको, दीपक को बोनस दिया। अब जब आप किसी को सैलरी देंगे या बोनस देंगे या चैरिटी में पे करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आप उसको कैश में पैसे देंगे। अगर बैंक के द्वारा देंगे या फिर चेक के द्वारा देंगे तो ऐसे कंडीशन में आप वहां पर लिखा होगा, यानी इस ट्रांजैक्शन में लिखा गया होगा कि चेक के द्वारा पैसा दिया। तो यहां पर कुछ लिखा तो गया नहीं है कि चेक के द्वारा किसके द्वारा दिया गया, तो इसको हम ये मान लेंगे कि हमने नगद दिया था, कैश के द्वारा इस पैसे को दिया। तो इस रीजन से यहां पर कैश का भी अकाउंट ओपन होगा। तो अब हमको क्या पता चल गया कि बोनस का अकाउंट ओपन होगा, कैश का अकाउंट ओपन होगा। अब अगला स्टेप जो होता है उसमें हमें यह जानना होता है कि आखिरकार ये दोनों अकाउंट जो हैं, बोनस का अकाउंट और कैश का अकाउंट, इसमें कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो इसको जानेंगे कैसे, इसके लिए हमें यह जानना होगा कि ये दोनों अकाउंट किस अकाउंट के तहत ओपन होंगे। तो सबसे पहला है बोनस अकाउंट। दोस्तों, बोनस अकाउंट जो होता है या सैलरी अकाउंट या चैरिटी अकाउंट, ये सब अकाउंट ओपन किए जाते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट के तहत। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो जब आप किसी को बोनस देंगे, तो बोनस जब आप देंगे तो आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, अर्थात आप अपने पैसे को दे रहे हैं, आप अपने पैसे को एक्सपेंस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट। तो जब आप बोनस के माध्यम से पैसे को एक्सपेंस कर रहे हैं तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर ये डेबिट हो गया, क्योंकि बोनस के माध्यम से हमारा एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस का रूल, गोल्डन रूल कहता है कि हमारा डेबिट हो जाएगा, तो ये डेबिट हो गया। उसके बाद में कैश, अब ये डेबिट हो गया तो कैश ऑलरेडी क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा उसको जानना जरूरी है। दोस्तों, कैश क्या है, एक संपत्ति है और संपत्ति की जो अकाउंट होती है वो रियल अकाउंट के तहत खोली जाती है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। तो अगर आपके पास से संपत्ति जा रही है, गोज आउट हो रही है, तब तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपके पास संपत्ति आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो जब आप किसी को बोनस देंगे, तो बोनस जब आप देंगे तो आपके पास क्या होगा, पैसे आपके पास से जाएंगे, अर्थात तो गोज आउट होगा। तो संपत्ति आपके पास से क्या हो रही है, गोज आउट हो रही है, इसी कारण से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर ये क्रेडिट हो गया। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इस चीज को यहां पर जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डेबिट वाला पक्ष लिखा जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाई, डेबिट हमारा बोनस है तो यहां पर हम लिखेंगे बोनस अकाउंट डेबिट, कितना, 2500। उसके बाद में हमारा कैश है तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश
अकाउंट क्रेडिट 2500। तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।